नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ताज़ा टिंडे और ताज़ा भिंडी, नरम भिंडी आप घर में लेकर आते हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अपने जीवन में कुछ कड़वाहट घोल रही हो। एक मीठी कड़वाहट, एक ऐसी कड़वाहट जो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे घुलती जा रही है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग लगातार धीरे धीरे एक एक करके आपको ऐसे दिखाई देने लगे हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ है, जो फिट थे, नॉर्मल थे और समय के साथ डायबिटीज़ का शिकार हो गए। अच्छी सेहत के लिए हम हरी सब्जियां और दूसरी तरह की ताज़ा चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। हमको लगता है कि इनके ज़रिए बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे अच्छे विटामिन हमको मिल सकते हैं, लेकिन बाज़ारवाद की लालची प्रवृत्ति के कारण ये सारे की सारी जो सब्ज़ियां हैं, ताज़ा सब्ज़ियां, वो हमारे लिए ख़तरनाक होती जा रही हैं। आज उदाहरण लेंगे सिर्फ एक केमिकल का जिसने बड़ी संख्या में तबाही लाई है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। और इस केमिकल का जो नया साइड इफ़ेक्ट सामने आया है वो ये सामने आया है कि ये धीरे धीरे करके लोगों के अंदर डायबिटीज़ पैदा कर देता है। कौन सा केमिकल है, कैसे इस्तेमाल होता है, इस पर जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में नीचे है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैन करना चाहें तो वीडियो के अंत में वो आपको मिलता है। कीटनाशक कई तरह के होते हैं, लेकिन एक होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं वो एक इस तरह के कीटनाशक हैं जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल कीटों से बचने के लिए और जो पत्तियों और हरी सब्जियों के ऊपर डाले जाते हैं ताकि वो आप उनको कीड़े ना खा पाएँ और उसके कारण आपके प्राण जो है वो ना जाएं। ये जो कीटनाशक हैं ये इतने ख़तरनाक कीटनाशक हैं कि इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धीरे धीरे करके असर करते हैं। और इसका जो नया प्रयोग हुआ है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन जो नया प्रयोग हुआ है वो ये हुआ है कि मदुरई के कामराज यूनिवर्सिटी में अभी साल 2 साल पहले एक रिसर्च हुआ है। वो जी बेलमुर्गन नाम के जो है वो एक वैज्ञानिक हैं और उनके साथियों ने किया है। उन्होंने क्या किया है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ग्रुप है कीटनाशकों का, उसके कीटनाशकों में को इस्तेमाल किया चूहों के ऊपर। एक माइक्रो क्वांटिटी चूहों को दी जैसे मनुष्यों के अंदर जाती है और उसके प्रयोग किए। ये जो आमतौर पे जो आप कीटनाशक लाते हैं उनका जो ड्रग नेम होता है उसमें मेलाथियोन आपने नाम सुना होगा और पैराथियोन सुना होगा। ये कीटनाशक आमतौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम की डब्बी में आते हैं और ये वही कीटनाशक हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। और इनका इस्तेमाल जब चूहों के ऊपर किया गया तो उसमें पता चला कि ये 180 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद में ये धीरे धीरे उनके अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो कम होती चली गई और वो डायबिटीज़ का लेवल बढ़ने लग गया और उनके शरीर की जो चीनी को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जो फंक्शन होता है, वो कमज़ोर होता चला गया। ये प्रयोग जो है हुआ, इसके बाद में बहुत सारी बातें आई, जिसमें जीनोम बायोलॉजी नामक एक मैगज़ीन है, इसमें इसको प्रकाशित किया गया। ये भारतीय रिसर्च है और उसमें ये पाया गया कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है उसको मेटाबोलाइज करने वाले जो जीन थे वो अति सक्रिय हो गए थे, जिसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ाता चला गया था। ये इन्फॉर्मेशन आई है और इस रिसर्च से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सब्जियों को हरा और ताज़ा रखने और कीटों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनको आपके यहाँ बेच रही हैं। बहुत सारे देशों में इस तरह के केमिकल प्रतिबंधित हो चुके हैं, लेकिन भारत में ये केमिकल लगातार बेचे जा रहे हैं। क्यों बेचे जा रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जो हैं, उद्योगपति हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम पे, सरकार की नीतियों पे रखने में कामयाब हो जाते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से चीन में वो 2 मिनट में बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, अगर उनको ज़रा भी लगता है कि देश के सिस्टम नीतियों के ख़िलाफ़ हो जा रहा है, उसको उठा के फेंक देते हैं। वो इसकी परवाह नहीं करते कि इससे कितनी बड़ी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, कितने का नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। मैं इस पर पूरा काम कर रहा हूँ, 1-2 दिन में वीडियो आपको ला के दे दूँगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं इनका इस्तेमाल 30 के दशक में बाकायदा
वारफेयर एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, यानी युद्ध में इनका इस्तेमाल होता था, से आप अंदाजे लगा लीजिए। और आज आधे जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं अमेरिका में भी, उसमें भी इनका कहीं ना कहीं रोल है, एक मॉडिफाइड तौर पे। और ये CNN लिखता है कि इसमें जो है खेती के ज़रिए ये हमारे शरीर में आते हैं, और आने के बाद में जब खेती के अंदर से होती है तो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, उसके लगातार पूरे खेत के ऊपर इनको स्प्रे किया जाता है, और वो स्प्रे करते करते वो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब आप उसको खाते हैं तो हमारे अंदर आते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताई है, तो डायबिटीज़ वाला नया रिसर्च है, जो पहले से जो इसके बारे में जानकारियाँ हैं उसके हिसाब से ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक केमिकल है। और आपने आजकल देखा होगा बड़ी संख्या में बच्चों के अंदर एक ADHD मतलब हुआ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बहुत सारे बच्चों के अंदर देखने में आ रहा है। एक साइकोलॉजिकल समस्या है जिसमें बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो कहीं पे भी शांत नहीं बैठते हैं, तरह तरह से डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करते हैं, और उनका जो ध्यान है वो नहीं लगता है, एक जगह पे नहीं लगता है। पढ़ाई के लिए तो ध्यान एक जगह लगाना पड़ता है, 1 सेकंड यहाँ ध्यान है, दूसरे सेकंड में वहाँ है, 30 सेकंड में वहाँ है, वो कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये जो समस्या है ये बच्चों में बड़ी संख्या में देखने में मिल रही है। भारत में बहुत सारे बच्चे, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स में आप जाके पता करें तो बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। पेरेंट्स को पता नहीं होता है, इसलिए वो बच्चों को कोई टॉर्चर करता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, और उनको लगता है हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, हमारा बच्चा पढ़ने में धीमा है, हमारे बच्चे को आता नहीं है, और वो जो समस्या है उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके इलाज मौजूद हैं, इसको बहुत सारे तरीक़ों से काउंसलिंग के ज़रिए और कुछ दवाओं के ज़रिए डॉक्टर, ख़ासतौर पे साइकेट्रिस्ट, इसको नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है इसके आने का सोर्स भी ये पेस्टिसाइड्स ही हैं, और पेस्टिसाइड ही है कहना गलत है, लेकिन पेस्टिसाइड्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और इसको लेकर पूरी दुनिया में वैज्ञानिक चिंतित हैं। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर अटेंशन डेफिसिट आ जाए, बच्चा अगर फोकस ना कर पाए पढ़ाई पर या किसी भी चीज़ पर, तो एक बड़ी भारी समस्या होती है। और उसके साथ में हाइपर एक्टिविटी वाली जो चीज़ें होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे का सक्रिय रहना, एक जगह टिक के ना बैठना, टिक कर कोई काम ना करना, बाद में उग्र हो जाना, ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके पीछे इसी को कारण बताया जा रहा है जिसकी मैंने जिक्र किया। तो इस तरह के केमिकल हमारे देश की खेती में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं कुछ और भी केमिकल्स इस तरह के भी मेरी जानकारी में आए हैं जो आपके सामान में, आपके घर की चीज़ों में मिलाए जाते हैं, जो आपके घर के अंदर आपकी हवा में मौजूद रहते हैं और आपके बच्चों के नज़दीक भी रहते हैं और नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं, उन पे बात करेंगे। मैं कुछ चीज़ें बीच बीच में लाता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल भारत में सिर्फ एक प्रकार के पेस्टिसाइड से कितनी बड़ी समस्या डायबिटीज़ की खड़ी हो सकती है, इसके बारे में जानकारी देने वाला ये वीडियो मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और डिटेल रिसर्च वीडियो लाऊंगा। आजकल मैं चूँकि शहर में नहीं हूँ, कहीं बाहर गया हुआ हूँ, इसलिए उतनी ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी जितना भरसक हो सकता है उतनी मैं जानकारी आपके पास लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।